हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और तुलसी विवाह की विधि के बारे में बताएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी इस बार 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास होने की स्थिति में एकादशी की संख्या 26 होती है। जो भक्त एकादशी के दिन उपवास करते हैं वो एकादशी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं और एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रखते उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का अंत हो जाता है और शादी विवाह के कार्य शुरू हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। दैत्य और भगवान विष्णु के बीच युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु बहुत ही थक गए थे और क्षीर सागर में आकर सो गए और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसमें जलंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक विष्णु भक्त के साथ छल किया। इस छल के लिए वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला के रूप में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु शिला के रूप में तब्दील हो गए और उन्हें शालिग्राम कहा जाने लगा। अगले जन्म में वृंदा ने तुलसी के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि बिना तुलसी दल के उनकी पूजा कभी संपूर्ण नहीं होगी। भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है, उसी तरह भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति कही गई और कहा गया है कि इसके दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को महिलाएं प्रतीक स्वरूप तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाती है। इस वर्ष गुरुवार 26 नवंबर को शालिग्राम और तुलसी विवाह होगा। उसके बाद से ही हिंदू धर्म के अनुयायी विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद देवी देवताओं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके देव दिवाली मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पूरे परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके साथ ही माँ लक्ष्मी घर पर धन संपदा और वैभव की वर्षा करती हैं। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर 2020 बुधवार को रात्रि 2:42 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर 2020 को गुरुवार को सुबह 5:10 पर। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन पूजा करने वाले साधक को किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद किसी साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करके उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी के चरणों की आकृति बनाएं। कपड़ा बिछाने के बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, उनका चंदन से तिलक करें, उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, नैवेद्य, मिठाई, बेर, सिंगाड़े और ऋतुफल और गन्ना अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, उनकी आरती उतारें, उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। शाम के समय पूजा स्थल और अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप अवश्य जलाएं। पूजा की सभी विधि संपन्न करने के बाद घंटा अवश्य बजाएं और इन वाक्यों का उच्चारण करें। उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास दे उठाए कार्तिक मास। तुलसी विवाह की विधि। शाम के समय तुलसी विवाह करने से पहले तुलसी जी के गमले के पास गेरू से रंगोली बनाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, फिर गन्ने का प्रयोग करते हुए मंडप सजाएं। 2 चौकी रखें, एक पर तुलसी जी का गमला और दूसरे पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति रखें।
शालीग्राम की दाईं तरफ तुलसी जी स्थापित करें। शालीग्राम वाली चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें और स्वास्तिक भी बनाएं। फिर आम के पत्तों पर रोली से तिलक लगाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उस पर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को रखें। अब तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उनका विवाह कराएं। उसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल का छिड़काव तुलसी जी पर करें। यह जल शालीग्राम पर भी छिड़कें। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालीग्राम जी को चंदन का तिलक लगाया जाता है। तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ाएं, उन्हें स्वाग की सामग्री अर्पित करें। फिर शालीग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। कलश पर फूल चढ़ाएं। तुलसी और शालीग्राम को फूलों की मालाएं पहनाएं। फिर कपड़े में सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी दक्षिणा रखें। घर के किसी पुरुष को शालीग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवानी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करवाने के बाद तुलसी जी को शालीग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। शालीग्राम जी को तिल अर्पित करें और कपूर जलाकर उनकी आरती करें। इस तरह पूजा करने के बाद दोनों को मिठाई और खीर पूड़ी का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद सारी सामग्री और तुलसी का पौधा मंदिर में दे दें। हो सके तो तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं और तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजन करें। देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आप रात और दिन जागते हैं और सो जाते हैं तो करोड़ों वर्षों तक सोते ही रहते हैं। जब आप सोते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। इसलिए आप अपनी निद्रा का कोई समय क्यों नहीं तय कर लेते हैं? अगर आप ऐसा करें तो मुझे भी कुछ समय आराम करने के लिए मिल जाएगा। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। मेरे जागने से सभी देवताओं के साथ साथ तुम्हें भी कष्ट होता है, जिसकी वजह से तुम जरा भी आराम नहीं कर पाती। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं आज से प्रत्येक वर्ष 4 महीनों के लिए वर्षा ऋतु में निद्रा अवस्था में चला जाऊंगा। उस समय तुम्हारे साथ साथ सभी देवताओं को भी कुछ आराम मिलेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा से मेरे भक्तों का कल्याण होगा। इस समय में मेरा जो भी भक्त मेरे सोने की भावना से मेरी सेवा करेगा और मेरे सोने और जागने को आनंद पूर्वक मनाएगा, मैं उसके घर में तुम्हारे साथ निवास करूंगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर कर भोजन पकाने लगा। जब वह भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आप पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।
देव उठनी एकादशी की एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही और बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने के लिए कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। आशा करती हूँ कि आपको देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।